नमस्ते प्रणाम। मैं गायिका उजाला यादव आज आप लोगों के बीच में एक बहुत दर्दनाक घटना जो हुई है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष जी, अब वो इंजीनियर आत्महत्या किया या हत्या है, ये बड़े सोचने की बात है। मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, जो भाई लोग केस मुकदमा के चक्कर में पड़ के अपने आप को मिटा देते हैं, कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते थक हार कर अतुल सुभाष जो कानून को तमाचा मार करके अपने आप को कानून को शहादत दे दिया। बड़ी सोचने की बात है। न्यायालय बना है कि हमको न्याय मिलेगा, लेकिन उस न्यायालय में हमेशा लूटने का काम होता है। कैसे न्यायालय में लोग लूटते हैं, आइए इस बिरहा के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। 4 लाइन भूमिका में भाव बा मास्टर साहब। आज का युग इतना एडवांस हो गया कि हर रिश्तेदारी बाजार में बिके लगल। रिश्तेदारी में मोहब्बत नाम का कोई चीज ना रह गल, रिश्तेदारी तो पैसा पर बिके लगल। कैसे हो? आज तो दुल्हा दुल्हन भी बाजार में बिके लगल। कैसे हो? अभी कैसे दुल्हा दुल्हन बिकत हुआ बाजार में, आई हम कहानी में आप लोगन के आगे बतावत बानी। एक लाइन मास्टर साहब गजल का टुकड़ा लगल बा। अरे चिलमन उठा के आपने, अरे चिलमन उठा के आपने गुलशन जला दिया। चिलमन उठा के आपने गुलशन जला दिया। भाव पर आप लोग गौर करिए, कितना बढ़िया भाव कवि जी लिखत हो मास्टर साहब। अरे आंखों में अश्क डाल के, अरे आंखों में अश्क डाल के रोता समाज है। आंखों में अश्क डाल के रिश्ते के अहमियत को, अरे रिश्ते के अहमियत को खोता समाज है। आप लोग कहानी पर ध्यान दें, ये कहानी कहां से कैसे लिखल गई, आई घटना घटत कैसे बा, जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। कैसे मास्टर साहब? बढ़ा है युग विज्ञान का विनाश हो रहा, भारत की सभ्यता का सत्यानाश हो रहा। एडवांस के चक्कर में हम तो फंसते जा रहे, जंजीर पड़ी पाँव में खुद कसते जा रहे। सोशल मीडिया पे काम दिन रात हो रहा, अनजाने में मोहब्बत की बात हो रहा। घटना समस्तीपुर बिहार से बंगलौर गई, अतुल सुभाष निकिता के सिर मोर गई। ए बाबू, आप लोग कहानी पर ध्यान दें। कहानी शुरू कहां से होत बा? एआई इंजीनियर जेकर नाम बतावल गल
अतुल सुभाष बिहार समस्तीपुर के रहे वाला। अतुल के मम्मी पापा, एक अतुल का छोटा भाई, परिवार बड़ा छोटा बा। पढ़ लिख के अतुल इंजीनियर बन गए। अतुल के नौकरी कहाँ लगल बा? बेंगलोर। अपने ड्यूटी पर अतुल तैनात। अब यही तो सबसे बड़ी गलती होत बा अतुल से। आप लोगों से बतौली जा कि आज दुल्हा दुल्हन बाजार में बिकत हुआ, रिश्तेदारी आज बाजार में बिकत बा। रिश्तेदारी पैसा पर हो गई, मोहब्बत का नाम खत्म हो गया। यही जा इंजीनियर अतुल गलती कैलन का शादी.com, मतलब अब अगुआ का काम खत्म। एक ऐप बा, वही ऐप पे अपन बायोडाटा दे दा, अपन उम्र दे दा, बढ़िया बढ़िया फोटो लगा दा। जे तो के लाइक करी, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, लाइक करी, कमेंट करी। वही बातचीत में भैया नंबर का लेन देन हो जाई। अब फोन पर बात होखे लगाला। इहे देखा इंजीनियर अतुल से गलती भइल। हमरे उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर के रहे वाली एक लड़की जेकर नाम बतावल गल निकिता सिंघानिया। निकिता सिंघानिया और शादी.com पे अपन बायोडाटा प्लस फोटो अपन डलले ही। अब ए इंजीनियर अतुल से और निकिता सिंघानिया के बातचीत होखे लगल। अब बातचीत में मोहब्बत का शुरुआत हो गई। और जब मोहब्बत का शुरुआत हो गई तो अब शादी भी होना तय बा। जहाँ मोहब्बत हो गई कि हम लोग साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, अब हम लोग शादी करेंगे। तो ये इंजीनियर अतुल के परिवार के भी मंजूर हो गई कि चला लड़की ठीक बा, देखे में फोटो अच्छा लगत बा, तो शादी बियाह कहीं करही के बा। हमार बेटवा जब अपने से पसंद कैले बा तो कोनो दिक्कत ना बा। इंजीनियर अतुल के माता पिता तैयार हो गए। अयाहर से निकिता सिंघानिया के भी माता पिता तैयार हो गए उस इंजीनियर का फोटो देख करके कि कहीं ना कहीं बिटिया का शादी करही के बा। और जब बिटिया अपने से पसंद कर लस तो शादी हो जाए। अच्छा, शादी में जल्दी बा। जल्दी काहे बा? निकिता सिंघानिया के पिताजी बीमार चल रहे थे, कई बरिस से बीमार चल रहे थे। उनको कई बीमारी से वो परेशान थे। कई बीमारियों से निकिता के पिता ग्रसित थे, परेशान थे। डॉक्टर बताए थे कि प्रॉब्लम ज्यादा ही है, आप लोग समझ सकते हैं। तो निकिता के माता पिता तैयार हो गए कि जल्दी से जल्दी अगर शादी हो जाई तो सबसे बढ़िया बा। काहे से कि हम बाप हैं, हर बाप का इच्छा होले कि अपने बेटी बेटा का शादी अपने जियते देख लें, अपने जियत जी कर लें। तो शादी बड़ा जल्दी में तय हो गई बाबू। शादी का डेट पड़ल 26 अप्रैल सन 2019। बारात कहाँ जाई? यही बनारस हिंदुस्तान इंटरनेशनल एक होटल बा, वही होटल में बारात आई। अब यहाँ से निकिता सिंघानिया के परिवार के लोग बनारस पहुंचल हमें। वहां से बारात लेके बिहार से अतुल इंजीनियर के परिवार के लोग बनारस जब चलल हुए तो वह वक्त कवि जी बड़ा बढ़िया भाव लिखत हुआ। कितना बढ़िया तर्ज बा मास्टर साहब। काली तेरी चोटी है परिंदा तेरा लालनी, रूप की है रानी तू परिंदे को संभालने। काली तेरी चोटी है परिंदा तेरा लालनी, रूप की है रानी तू परिंदे को संभालने। किसी मन चलेगा तुझको याद आया वो दिल होगी बड़ी मुश्किल, किसी मन चलेगा तुझको याद आया वो दिल होगी बड़ी मुश्किल। भाव पर आप लोग गौर करी, कितना बढ़िया भाव कवि जी लिखत हो मास्टर साहब। सजल समियाना सच के आ गई बरतिया, खातिर बात
के घरतिया भैला सिंदूर दान देखा मड़वा मझार निकटा चली ससुराल। बड़े धूमधाम से निकिता सिंघानिया और अतुल इंजीनियर का शादी हो गई। सुबह में विदाई भइल। अतुल निकिता दुल्हन के ले के बाबू अपने घरे बिहार पहुंचल हुए। सिर्फ 2 दिन अपने घरे रहले बिहार में। ओकरे बाद प्लानिंग होत बा कि पहले से टिकट कटावल रहल, तो 2 दिन के बाद निकिता के लेके बाबू इंजीनियर साहब बेंगलोर पहुंच जात हुए। जब बेंगलोर गइलन तब का होत मास्टर साहब तर्ज बदल गइल बा। अरे बढ़ी गइल पीर रतिया सच कहतानी। जैसे चूहे महुआ राजा चूहे मोर जवानी। हाय रे गरमिया छोड़ाई देला पानी। हाय रे गरमिया भाव पर आप लोग गौर करिए। अतुल इंजीनियर और निकिता सिंघानिया के विचार का बनत बा। भाव बा मास्टर साहब, बड़ा बढ़िया भाव बा। अरे हनीमून मनावे खातिर, अरे हनीमून मनावे खातिर मारी सच चलल बानी। अरे हनीमून मनावे खातिर मारी सच चलल बानी। रील खूब बनावा यादगार हिंदुस्तानी। रील खूब बनावा यादगार फिर न समय आई आई न जवानी। फिर न समय मौज मस्ती करके दोनों या गइले भवनवा। घर के राजा मंदिर से बंगला ठेकानवा। नैहर सासुर दोनों बखान खूब बखानी। नैहर सासुर दोनों बखान खूब बखानी। रील खूब बनावा यादगार हिंदुस्तानी। रील खूब बनावा बिरहा पर आप लोग ध्यान दें। अब निकिता के लेके अतुल इंजीनियर मार्शस गइलन हनीमून मनावे बदे। दोनों प्राणी गइलन, खूब एंजॉय कइलन, बढ़िया से घूमल फिरल। जहां भी जाए अवै के रहल। शादी के बाद तीर्थ धाम करना, बढ़िया बढ़िया जगह जाना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, बड़ा बढ़िया रिश्ता चलत बा। धीरे धीरे 2 साल बीतल। अब 2 साल बीतल तो निकिता सिंघानिया अब नाटक करे शुरू कैलस। काम धंधा के लेके कि मैं काम नहीं करूंगी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं जॉब करूंगी, मैं अब घर में नहीं बैठ सकती हूँ, मैं आपका काम नहीं कर सकती हूँ। तो इंजीनियर अतुल कहें कि ठीक है, जब आप जॉब करना चाहती हैं तो ठीक है, तो चलिए हम ले चलते हैं
कंपनी में इंटरव्यू दिलवा देते हैं, अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगी तो आप नौकरी करिएगा। अब इंजीनियर अतुल अपनी बीबी निकिता सिंघानिया के लेकर के बाबू कई कंपनियों में गए इंटरव्यू दिवाने के लिए। इंटरव्यू में वो फेल हो जा रही थी, कहीं सेलेक्ट नहीं हुई। देखिए अब इंजीनियर साहब अपनी बीबी निकिता को पढ़ाना शुरू करते हैं कि देखिए आप थोड़ा से कमजोर हैं, क्योंकि निकिता झूठ बोली थी शादी के वक्त। निकिता बताई थी कि मैं कंप्यूटर चलाती हूँ, मुझे कंप्यूटर की जानकारी है, लेकिन निकिता करती क्या थी शादी के पहले? कॉल सेंटर में काम करती थी, कस्टमर से बात करना, दिन भर वही बात करना। अब जो काम कर रही थी उसमें तो उसको जानकारी है, बाकी अब इंजीनियर का कोर्स तो अलग है ना। अब इंजीनियर साहब फिर पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हैं, कोचिंग पर लगा देते हैं। निकिता की पढ़ाई पूरी होती है, अब जाते हैं किसी कंपनी में लेकर के बाबू, तो निकिता का सिलेक्शन हो जाता है, निकिता वहां नौकरी पा जाती है। अब निकिता अपने नौकरी पर बराबर जाती आती, निकिता अब अपने नौकरी पर बराबर आती जाती है। धीरे धीरे समय बीतल बा, और जब समय बीतल मास्टर साहब तब का होत बा बड़ा बढ़िया तर्ज लगल बा। भाव पर आप लोग ध्यान दें। अरे निकिता के पड़ी गईला, अरे निकिता के पड़ी गईला, दलिया में नून हो की देह पियराए लागल, देह पियराए लागल, खुशी दून दून हो रे, देह पियराए लागल। छूट गई निकिता का नौकरिया हो, बाहू का संभारे अइली या तुल का मकारिया हो। खुशी दूना दूना हो रे, देह पियराए। ए बाबू आप लोग बिरहा पर ध्यान दें। 2 साल के बाद निकिता गर्भवती हो जाती है। तो आजकल का खान पान ऐसा हो गल है, ऐसा वातावरण हो गल कि बिना दवाई के क्योंकि बच्चा पैदा ना होता, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर रहा निकिता के। जो डॉक्टर का सलाह था, डॉक्टर साहब बोले थे कि हेल्दी खिलाइए अपनी पत्नी को, और सुबह सुबह टहलने के लिए बोल दीजिए, कुछ काम काज करने के लिए बोल दीजिए, इससे नॉर्मल बच्चा पैदा होगा, बेबी स्वस्थ रहेगा। अब धीरे धीरे समय बीतल बा, परिवार में बड़ी खुशी बा कि निकिता गर्भवती है। अब यही में बाबू ड्यूटी जाना बंद हो गया निकिता का, और नौकरी छूट गई। और जब नौकरी छूट गई तो अब निकिता करत का ही दिन भर फोन पर बात करना, अपने मम्मी से सारी सलाह लेना, अपनी सहेलियों से बात करना, जो कि उस वीडियो में अतुल इंजीनियर बताए थे कि अपनी उन सहेलियों से बात करना जो डिवोर्स लेना चाहती है, जो डिवोर्सी है, जो बच्चा पैदा नहीं करना चाहती है, जो शादी नहीं करना चाहती है, जो शादी अपने मर्जी से करना चाहती है। मतलब ऐसे ऐसे लोगों से बात करना, उल्टा सीधा दिन भर कोरियन ड्रामा देखना, तो जो मुझे नहीं पसंद था। अब मैं अपनी बीवी से बोल रहा था कि देखो तुम बात करती हो और जितना निगेटिव बात करोगी वो बेबी पर असर जाएगा,
अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छा सोचो, इससे बेबी का दिमाग तंदुरुस्त होगा, बेबी पर असर जाएगा। लेकिन ये बात निकिता को पसंद नहीं था। निकिता अपनी माँ से घंटों बाद क्या करती थी, मतलब दाल में नमक तेज हो गया, दाल में नमक कम हो गया, सब्जी नहीं आई, इंजीनियर साहब ये नहीं करते, वो नहीं करते, मतलब A to Z घर का सारी बात बताना। अब निकिता की माँ क्या करती है, फोन पर, देख बेटी ऐसे मत काम करना, यही तुमको मौका मिला है, आज अगर तुम काम कर दोगी तो बार बार काम करना पड़ेगा, काम बिल्कुल मत करना। जो कि डॉक्टर साहब बोले थे कि निकिता को काम करने के लिए कि इससे बच्चा स्वस्थ पैदा होगा और थोड़ा मोड़ा काम करिए, हेल्दी खाइए, लेकिन उसका वो ठीक उल्टा निकिता करती थी। धीरे धीरे समय बीतल बा, हम आप लोगों से भी बताई बाबू, जेकर बहिन बिटिया सयान हो गई, बियाह करके ससुरे अगर भेज देते बाड़ू तो आप लोग फोन करके वो बिटिया के अपने नैहरे से सलाह मत दा, अच्छी बुद्धि दा कि हाँ बेटी ससुराल में गई हूँ, सास ननद का सेवा करा, सास ससुर का सेवा करा, घर का काम काज करा, जौने से परिवार तोहार आगे बढ़ सके। अब ऐसा ज्ञान मत दिया कि तोहरे बिटिया का बनल घर उजड़ जाए। एक बात यही और अपने बिरहा में कहत बनी कि अगर बिटिया का माई खराब बा तो बेटा का भी मतारी बाप खराब होला। अगर बेटा भी शादी के बाद अपने माई के राय से चलत बा तो शायद अपने बीवी से हाथ धो जाई। ऐसा समाज में होत बा, लेकिन हर लोगन का बात ना करबे। कुछ लोग ऐसा बाटे कि शादी के बाद अगर माई का दलस के करे, पतोहिया के लियाई के कपड़ा दे डाले, अरे पतोहिया के खाना दे डाला, पतोहिया का कपार दबा डाला, तब तो भाई बेटा माई का बात सुनी तो मेहरारू का साथ ना दे, तो वहाँ मोहब्बत का वहाँ पूरा घरे तोहर बिगड़ जाई। यही लिए हम दोनों परिवार से कहब कि मियाँ बीबी के रिश्ता में तीसरा मत प्रवेश करा, और तीसरा प्रवेश करी तो हमेशा घर उजड़े के काम करी। नहीं, तीसरा प्रवेश करी तो हमेशा घर उजाड़े का काम करी। जैसे कि ई घर उजड़त बा, तनी आप लोग विचार करें, 9वां महीना लगल बा, और जब 9वां महीना लगल तो बेटा पैदा भइल नितिका के, और जब बेटा पैदा भइल तो यही जत काम गड़बड़ होखे लगल। अच्छा गड़बड़ का होत बा, जब निकिता के बेटा पैदा भइल तो घरे का मतलब बेंगलोर में पूजा पाठ रखल गल, जहां निकिता के भी परिवार वाले बेंगलोर जाते हैं और अतुल की इंजीनियर साहब के भी परिवार वाले बेंगलोर पहुंचते हैं। जब बेंगलोर में जाते हैं पूजा पाठ होता है, लेकिन वहां का देखिए कहीं भी शहर में बहुत छोटा छोटा रूम में लोग बितावेला, जितनी बढ़िया कमात बा तो बढ़िया रूम में बढ़िया फ्लैट में रहे लगला कि 1 BH का रूम था इंजीनियर साहब का। तो इंजीनियर साहब के मम्मी पापा, इंजीनियर साहब और इंजीनियर साहब की बीबी नितिका। अब इंजीनियर साहब सोचले कि हमारे ससुराल से लोग आए, हमारा साला है और हमारी सासू माँ है, तो बगल में एक होटल था, उसी होटल में एक कमरा बुक करते हैं, जो कि उस कमरा का रेट था 2 से 3 हजार रुपया डेली, प्रतिदिन का 2 से 3 हजार रुपया। अच्छा रूम था, लेकिन अब नितिका के परिवार वाले मतलब मायके वाले हर काम में कुछ ना कुछ कमी ढूंढना। अरे हम लोग इतने VIP रूम में रहते हैं, मेरा जौनपुर का घर देखिए, और यहाँ एक घटिया होटल में रख दिए। जो सामान पूजा का सामान लेकर आई थी अतुल की मम्मी, उसमें अतुल की सास कमी निकाल रही कि अरे पूजा में चांदी का ये बेटा को चढ़ा रही, इनको सोना देना चाहिए, मेरी बेटी को 6-7 साड़ियाँ देना चाहिए, और मेरी बेटी को 7 थान सोना देना चाहिए। मतलब इतना कमी सब कुछ में नितिका के मायके वाले और नितिका पूरा कमी ही निकालते चले गए। धीरे धीरे टाइम बीतल, और जब टाइम बीतल तो नितिका के मायके वाले मतलब नितिका के भाई और नितिका की मम्मी जौनपुर उत्तर प्रदेश आ जाते हैं दोनों लोग। कुछ दिन के बाद अब नितिका क्या करती है जरा सोचिए। अब यही बात है कि पैसा ऐंठने का काम अब वो नितिका के परिवार वाले करते कैसे हैं। बड़ा बढ़िया मास्टर साहब तर्ज लगल बा
लेकिन तर्ज से बढ़िया भाव बा। आप लोग भाव पर ध्यान दें। मुहता का ए बबुआ, मुहता का बाबूजी का, मुहता का हो ए बबुआ हमनी के बिगड़ल समैया, दबैया में रुपया लागे हो। चरित्र या तुलना समझ पवला, सगरी कमाई सारा ससु के पठवला, भैया होके लगली आए दिन लड़ैया, कमैया में आगी लागे हो। कमैया में आगी लागे हो। बिरहा पर आप लोग ध्यान दें बाबू। अब नीतिका अपने ससुराल से, ससुराल का मतलब जहां इंजीनियर साहब ड्यूटी कर रहे थे, बेंगलोर से आ गई उत्तर प्रदेश जौनपुर अपने मायके में। अब जब मायके में आ गई तो ब्लैकमेल मतलब इमोशनल अत्याचार, पैसा मांगे शुरू कैलस। अच्छा, पैसा कैसे मांगता जरा विचार करिए आप लोग। कभी भी आप लोग ठगी का शिकार बन सकते हैं। अब देखिए नीतिका बहाना करतबा कि देखिए नीतिका के दुकान रहल, जो कि लॉकडाउन से नीतिका का दुकान बंद हो गई। मतलब नीतिका के मम्मी पापा के दुकान जो रहल वो लॉकडाउन में बंद हो गई। अब नीतिका आइल बा अपने मायके, पैसा मांगत बा कि देखिए मम्मी पापा, सॉरी पापा तो शादी के कुछ दिन बाद ही, 3-4 महीने के बाद ही गुजर गए, मर गए, तो पापा तो अब है नहीं। लेकिन नीतिका अपने पति से कहती है कि ऐसा है कि विंटर का सामान लेना है जो गर्मी में हम लोग खरीद लेंगे, अच्छे से बेच करके अच्छी प्रॉफिट हम लोग कमा सकते हैं। तो वाह बारे इंजीनियर साहब, कितना वो बेचारा भोला भाला इंसान था। जरा सोचिए, अपनी बीबी के कहने पर पहली बार वो 3 लाख रुपया दिया दुकान चलाने के लिए। फिर कुछ दिन के बाद ये डिमांड करती है 15 लाख रुपए का। इंजीनियर साहब फिर 15 लाख रुपया देते हैं। उसके बाद फिर 9 लाख रुपए का डिमांड करती है।